प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मतलब यहाँ पे बात हो रही है वर्ग के क्षेत्रफल की। तो दो वर्ग है, उनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों, उनके मतलब वर्ग के परिमाप, यहाँ दो बातें आ गई, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है और एक आ गया वर्ग का परिमाप। तो उनके परिमापों का अंतर मतलब माइनस 24 मीटर है या 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। हमको दो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है, जो दो वर्ग हैं उनकी भुजाएं ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को यहाँ दो फार्मूले बता देता हूँ पहले, जो उपयोग होने वाले हैं। कौन से दो फार्मूले हैं? तो एक है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या कह सकते हैं भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं आप। भुजा गुणा भुजा मतलब भुजा का वर्ग ही होता है। और एक होता है फार्मूला वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिमाप। और वर्ग की परिमाप का जो फार्मूला होता है ये होता है 4 गुणा भुजा। और वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो ये दो फार्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसका उपयोग हम आगे करने वाले हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, ये आपके दिमाग में बैठ गया। और वर्ग की परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, ये भी आपके दिमाग तक पहुंच गया होगा। अब हम यहाँ दो वर्गों की बात हो रही है तो हम दो वर्ग बना देते हैं रफली अपने समझने के लिए। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो ये एक वर्ग बना लिया जिसकी चारों भुजाएं समान हैं, और एक दूसरा वर्ग बना लेते हैं जिसकी भी चारों भुजाएं समान हैं। अब एक वर्ग मैंने छोटा बनाया, एक वर्ग मैंने बड़ा बनाया, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि वर्ग छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। तो हमने तो अपने हिसाब से बना लिया, क्योंकि प्रश्न में बताया ही नहीं है। ये एक वर्ग ये वाला हो गया और ये एक वर्ग ये वाला हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो कैसी होती है? समान होती है। यहाँ पर भी इसकी भुजाएं समान होगी। तो हम प्रश्न में जो पूछा है उसके हिसाब से काम कर लेते हैं ना। प्रश्न में क्या बोला है? दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम ये पहला वर्ग ले लिया हमने, इसको पहला वर्ग बोल दो। इसी को भी कह सकते पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग कह दो, इसी को भी आप दूसरा वर्ग कह सकते हैं। तो हम पहले वर्ग की भुजा मान लेते x, एक भुजा x हो जाएगी तो चारों x होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। और इस एक भुजा को हम y मान लेते हैं तो चारों भुजाएं y होगी। तो हम पहले वर्ग की भुजा को x मान लेते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा को y मान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर x y मानकर क्यों कर रहे हैं? इसके पहले के तो क्वेश्चंस आप x मानकर ही करा रहे थे। x मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। उस डिफिकल्टी से बचने के लिए ही हम x और y मानकर कर रहे हैं, इससे थोड़ा आसान पड़ेगा इसीलिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पहले वर्ग की भुजा x मान रहे, दूसरे वर्ग की भुजा y मान रहे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक तरह से आपका रफ कार्य है। स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रही है। मान लो पहले वर्ग की भुजा बराबर x, और मीटर में चल रहा है क्वेश्चन तो मीटर ले लेते हैं, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर ले लिया। अब प्रश्नानुसार चलते, तो लिख देता हूँ ना पहले प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो वाक्य लिखा है उसको भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है? पहला वाक्य, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। लिख लेते हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग कितना है? बराबर 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफल मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे ही कहेंगे ना इसको, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो
दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला पहले ही आपको इसलिए बताया था कि अब काम पढ़ने वाला था। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, भुजा x है तो x का वर्ग हो जाएगा, प्लस दूसरे वर्ग का आप खुद बता सकते हैं, दूसरा वर्ग है हमारा ये वाला, इसकी भुजा y है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इसका जो होगा ना वो होगा y स्क्वायर बराबर 468। मीटर स्क्वायर इसलिए हटेगा क्योंकि x ये मीटर में है, वर्ग करेंगे तो मीटर स्क्वायर, ये y भी मीटर में है तो वर्ग करेंगे तो मीटर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इधर भी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, इसीलिए ये मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं लिखा है। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा है। इसको नाम देते समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार, और बोला है ना प्रश्न में कुछ, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? परिमापों का अंतर, ये देखो ना, परिमापों का अंतर 24 मीटर हो दिया है प्रश्न में। पुनः प्रश्न में बोला है, क्या बोला है? दोनों वर्गों के या दो वर्गों के, थोड़ा सा जमा के लिख रहे हैं, दो वर्गों के परिमापों का अंतर, ये दिया है हमको 24 मीटर। अब अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। अब दो वर्गों का परिमाप, तो हम यहाँ पहले वर्ग का परिमाप लेंगे तो या दूसरे वर्ग का परिमाप लेना पड़ेगा, यहाँ दूसरे वर्ग का परिमाप लेंगे तो पहले वर्ग का परिमाप लेना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। हमको मालूम ही नहीं है ना कौन सा वर्ग बड़ा है कौन सा छोटा है, ये तो हमने रफली अपने समझने के लिए हिसाब से बनाया था, ये अपने समझने के हिसाब से बनाया था। हम इसको बड़ा भी बना सकते थे, इसको छोटा भी बना सकते थे, दोनों को बराबर भी बना सकते थे। हमको नहीं मालूम ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कहीं कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो दो वर्गों के परिमापों का अंतर, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, हो गया। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है? 24 मीटर। तो अब देखो एक फार्मूला और यहाँ पे काम आने वाला है, वो कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला है वर्ग की परिमाप मतलब 4 गुना भुजा। तो पहले वर्ग की परिमाप तो 4 गुना भुजा, और पहला वर्ग जो है उसकी भुजा कितनी है? x है, यहाँ आएगा 4 गुना x, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, यहाँ आएगा 4 गुना दूसरे वर्ग की भुजा है y, तो बराबर ये हो जाएगा 24। अब x मीटर में है, x y भी मीटर में है, यहाँ से मीटर निकलेगा कॉमन और मीटर कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं, यहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिखा। अब इसको आगे बढ़ाते, 4 का गुना x में करेंगे तो 4x माइनस 4 का गुना y में करेंगे तो 4y बराबर हो जाएगा 24। पूरे समीकरण में 4 का भाग जाता है, सिंपल है, तो हम लिखेंगे 4 का भाग देने पर 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा x, 4 से 4 कटेगा, माइनस यहाँ पर आएगा y, 4 से 4 कटेगा, यहाँ पर आएगा 4 6 24, ठीक है। इस तरह से x माइनस वाई बराबर 6 मिल गया। तो आप यहाँ से x का मान निकाल लो y के रूप में, या y का मान निकाल सकते हो x के रूप में, दोनों काम यहाँ हो सकते हैं। तो जो आपको आसान पड़ता है वो करो। मैं x का मान निकाल लेता हूँ y के रूप में, तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना ये, और यहाँ पहले से प्लस 6 है, तो x का मान मिला y प्लस 6, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। बहुत आसान है यहाँ तक। अब ये जो x का मान मिला है, ये x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। एक्स स्क्वायर का एक्स का मान कितना है? वाई प्लस 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468।
इसको हल करेंगे, ए प्लस बी पूरे का वर्ग तो होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 गुणा ए गुणा बी, समझ गए ना, ये इसको ए और इसको बी बोल रहे हैं हम, प्लस पहले से है वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखो वाई स्क्वायर ये जोड़ेंगे 2y² हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना। और प्लस इसको पहले लिख लेते वाई वाले को, 2 छिन 12y हो जाएगा, और प्लस 6 का वर्ग होगा 36, और इसको इधर लेके आते तो ये हो जाएगा -468 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उत्तर के करीब करीब हम पहुँच ही रहे हैं। देखो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2y² दिख रहा है आपको, ये देखो 2y² प्लस 12y। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, 468 में से 36 को घटाना पड़ेगा, इधर करके देख लेते हैं, 468 माइनस 36 कर लेते हैं तो ये आएगा 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, और ये आएगा 4, यहाँ होगा 432। लेकिन कौन सा 432? बड़ी संख्या का चिन्ह -432 बराबर 0। कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक देखिए आगे। अब पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा y² प्लस यहाँ आएगा 2 छिंग 6 बार जाएगा y माइनस 432 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 बराबर 0। तो हमारा समीकरण ये जो मिला ना y के रूप में मिला है, अभी x के रूप में मिल रहा था अधिकतर, अभी y के रूप में मिला है, कोई दिक्कत नहीं। x के रूप में आपको कब मिलता, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझेंगे मेरी बात को तो आपको पता चलेगा। अगर यहाँ y का मान हम x के रूप में निकालते, अगर हम यहाँ y का मान x के रूप में निकालते तो y का मान यहाँ x के रूप में आता तो समीकरण y के रूप में बन जाता। मतलब यही है कि आप x के रूप में भी बना सकते थे, तो इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो हम हमारी विधि से हल करते द्विघाती सूत्र से, तो उसके लिए इसकी तुलना करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान, b का मान, c का मान मिलेगा। फटाफट लिख लेते, a का मान 1, b का मान 6 और c का मान -216। कोई परेशानी की बात नहीं है, देखिए बहुत आसानी से हमने लिख लिया और बहुत बार आप ये लिख चुके हैं। इसीलिए हम लगाते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से क्या होता है, द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, फटाफट मान रख दो, बराबर माइनस b का मान 6 प्लस माइनस अंडर रूट b², 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान -216 बटे में है 2 गुणा a का मान वापस 1 रख देंगे, बराबर -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग 36, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, 4 एकम 4, 4 का गुणा 216 में करेंगे, ध्यान से करना है, गलतियाँ हो जाती हैं। 4 छिंग 24 के 4 हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, ठीक है, बटे में आ जाएगा 2, बराबर -6 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 864 प्लस, सिंपल है लेकिन क्या है गलती ना हो इसलिए हम जोड़ते हैं, हासिल का 1, 6 और 4 10 का 0 हो सकता है, 900 हो जाएगा बटे में 2, ठीक है। और -6 प्लस माइनस 900 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 30 गुणा 30, 30 गुणा 30 900 होता है ना, बटे में 2, बराबर -6 प्लस माइनस, ये है वर्गमूल। वर्गमूल की खासियत ये होती है कि जो जोड़ी होती है ना, जोड़ी में से एक अंक बाहर निकल सकते हो, 30 की जोड़ी बन रही है तो एक बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल भी हट जाएगा और बटे में आएगा 2, ये x बराबर आया। अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे। हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर -6 प्लस 30 बटे 2 बराबर 30 में से 6 गए, कितना आएगा 24 बटे 2
दो एकम दो, दो एकम दो, दो तीन चार, x बराबर 12 आ गया। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर हल करते हैं। लेने पर देखो ये भी फटाक से आ जाएगा। क्या आएगा? x बराबर -6 -30/2, ये होगा -36 होगा ना, बटे 2 जो ना तो आता ही है। 2 एकम 2 बटे 16, x बराबर -18। क्या x बराबर -18 ये मान हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि x क्या है? x है भुजा। भुजा कभी ऋणात्मक होती है क्या? नहीं होती। भुजा 0 हो सकती है कि भाई नहीं है, चलो ठीक है, या फिर धनात्मक हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए हम ये कहेंगे कि x का ऋणात्मक मान पॉसिबल नहीं है। x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। समझ गए होंगे आप? आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए ये वाला मान संभव है। और x माना पहले वर्ग की भुजा, इसीलिए पहले वर्ग की भुजा ये आ जाएगी हमारी x, जिसको हमने माना था 12 मीटर। पहले वर्ग की भुजा आ गई। ठीक है, अब x का मान हम रख देंगे इस समीकरण 2 में, तो यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा ना। अरे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखो क्या मिस्टेक। यहाँ पे हम y के रूप में इसको लेके चल रहे हैं ना। अब y के रूप में जब ये चल रहा है तो ये x कैसे हो सकता है? ये तो y होना चाहिए ना। ये इसलिए गलती हो गई क्योंकि हम हमेशा x बराबर ही लेके चलते, तो यह y हो जाएगा ना। कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, छोटी सी गलती। यहाँ आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर भी आ जाएगा y, और यहाँ पर भी आ जाएगा y। ठीक है ना, इतना ही होगा। तो ये पहले वर्ग की भुजा नहीं होगी, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। कोई परेशान, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। दूसरे वर्ग की भुजा आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा आ गई। समझ गए ना? कंफ्यूज मत होना। क्यों यहाँ y आएगा? समझ गए क्यों यहाँ y आएगा? ये समझ गए? क्योंकि हमारा जो द्विघाती समीकरण है वो y के रूप में है, तो x कैसे ले सकते हैं? x के रूप में होता तो x लेते। वो तो सूत्र हमारे दिमाग में बैठ गया, इसलिए हम x बराबर लेते हैं। वो यहाँ से बात पकड़ में आई, क्योंकि यहाँ पे ये x के रूप में है ना, तो y का मान ही निकलना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे पकड़ में आ गया। तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। दूसरे वर्ग की भुजा आ गई, अब पहले वर्ग की भुजा निकालना है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर गलतियाँ भी होना जरूरी है, तभी बहुत अच्छे से और ध्यान रहता है। मान रखने पर तो क्या होगा? यहाँ पे x बराबर y + 6, एक ही लाइन में हल कर लेता हूँ। y का मान कितना आया? 12। 12 + 6 बराबर हो जाएगा 18 मीटर। x है पहले वर्ग की भुजा, अतः पहले वर्ग की भुजा ये आ गई 18 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न में जो बोला था ना, चेक कर सकते हो, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। क्या बोला था? या सीधे सीधे शब्दों में आप ये कर सकते हो कि समीकरण 1 में अगर आप x और y के मान रखोगे ना, x का मान कितना आया हमारे पास? 18। 18 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y का मान कितना है? y का मान है 12, तो यहाँ 12 का वर्ग होगा। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। y का वर्ग होगा 144। 324 और 144 दोनों को जोड़ेंगे तो 468 होगा। ये हो जाएगा सेटिस्फाई, मतलब ये शर्त संतुष्ट हो जाएगी, और यहाँ ये वाली शर्त भी संतुष्ट हो जाएगी। x का मान कितना आया है? 18। यहाँ 18 रखेंगे, y का मान है 12। 12 और 6 18, ये भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है। मतलब हमारा आंसर कहीं से कहीं तक गलत है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना है इसको, और यहाँ गलती मत करना कि अगर द्विघात समीकरण हमारा y के रूप में है तो आप बराबर y ही लिख लें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।